दो राज्य, तीन कातिल और फिर एक दर्दनाक मर्डर। दरअसल मर्डर तो किया गया था, लेकिन दिखाया ऐसा गया था कि जैसे वो एक्सीडेंटल केस हो, यानी सड़क पर प्रॉपर प्लान के तहत उस शख्स को मारा गया था और उसके बाद उसकी लाश को वहीं फेंक दिया गया था। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को भी यही लग रहा था कि ये एक्सीडेंट का मामला है। सूचना दे देती है घर पर, जिसके बाद उसके परिजन जब अस्पताल में पहुंचते हैं, देखते हैं कि पीठ पर जख्म है, गले पर रेता हुआ निशान दिखाई दे रहा है। उस पर वो डिमांड करते हैं कि पोस्टमार्टम कराना है। अब जब पोस्टमार्टम कराते हैं, रिपोर्ट सामने आती है, उसके बाद तो मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। दूसरी ओर एक महिला महाराष्ट्र के नागपुर से फ्लाइट पकड़ती है। उसे सूचना मिलती है कि उसके पति का देहांत हो गया है। स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रही होगी ये तस्वीर जो है वो रेखा की है। उम्र 21 साल है, लेकिन रेखा ने 21 साल की उम्र में ही जो कुछ किया है वो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर आजकल रिश्तों का दायरा कहाँ है और लोग कैसे किस स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं कि ना रिश्तों की मर्यादा को रखते हैं, ना ही कोई रिश्ता वो संजोना या फिर उसे समेट कर रखना जानते हैं। आखिर एक क्या थी कहानी और क्यों एक शख्स को बेदर्दी से मारा गया था, और उसके पीछे की जो कहानी सामने आती है और वो समाज को झकझोर कर रख देगी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। रहने वाली तो वो राजस्थान की ही थी। पिता जो थे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर। सोचिए, अब वो बिजनेस करते हैं, ग्रेनाइट और तमाम ऐसी छोटी मोटी मार्बल जो है उनका बिजनेस था, और बिजनेस के तहत वो अपने पिता यानी नागपुर में ही अपने पिता के साथ रहती थी, क्योंकि शादी इनकी जब हुई थी, शादी के बाद इनके यहाँ गौना रखा जाता है। गौना होने के बाद ये अपने ससुराल आती, लेकिन उसके पहले ही वो लौटती है और देखती है तो अपने पति को कफन में लपेटे, कफन में लिपटा हुआ वो सोए रहते हैं। जिसके बाद वो रोते बिलखते अपने ससुराल पहुंचती है, गिड़गिड़ाती है कि आखिर ये क्या हो गया, मैं तो अभी तक पहली बार अपने ससुराल भी नहीं पहुंची थी और इस कदर आना पड़ेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब आपको बता दें कि ये आंसू जो थे वो घड़ियाली आंसू थे। दरअसल महिला रो तो रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसके पीछे की कहानी क्या थी और ये शख्स जो है उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। आपको बता दें कि ये नेचुरल डेथ नहीं था, ये प्रॉपर एक मर्डर सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, और जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। जब पुलिस इन तक पहुंचती है सीसीटीवी के जरिए, तो सामने आता है कि ये तीनों जो हैं लगातार वाईफाई कॉलिंग के जरिए जुड़े हुए थे। इतनी बारीकी से इस मर्डर को प्लानिंग किया गया था कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये पहला केस नहीं है जहां पर अफेयर के चलते किसी की जान ली गई हो, या फिर ये आखिरी केस भी नहीं होगा जहां पर अफेयर के चलते जान ली गई हो। लेकिन ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है कि आखिर आज के टाइम पर लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से वारदात को अंजाम देने के पहले कुछ भी सोचते नहीं है। आपके स्क्रीन पर हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है एक रेखा की, और दूसरी ओर आप देखेंगे कि 2 शख्स नजर आ रहे हैं, जिनमें एक तो है राजू राम और एक उसका फ्रेंड जो है जीवन राम। इन लोग की भी उम्र ज्यादा नहीं है, किसी की 21 साल है, किसी की 23 साल है। आखिर क्या थी कहानी और कहां से शुरुआत होती है, इसके पहले आपको लिए चलते हैं। दरअसल रेखा जो है वो सुरेंद्र की वाइफ थी। इनकी शादी साल 2018 में हुई थी, फैमिली के राजी खुशी से हुई थी, और इसके बाद ये लोग गौना रखा गया था, क्योंकि एज कम थी और एज की वजह से आगे रेखा को पढ़ना था, और इसी के चलते ये सब हुआ था कि शादी कर लिया जाए, लेकिन गौना यानी लड़की ससुराल बाद में जाएगी। 2018 में शादी होती है, और इसके बाद 2018 के बाद से ही जो रेखा है अपने पिता के साथ रहती है। जब पिता को कहती है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, तो पिता कहते हैं कि ठीक है तुम कर लो। इसके बाद साल 2020 में कुचामन राजस्थान में है, वहां पर वो रेंटेड हाउस लेती है और वहीं पर रहकर वो बीएससी में अपना दाखिला ले लेती है, बीएससी की पढ़ाई करती है। इस दरमियान उसकी दोस्ती होती है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे जो शख्स है राजू राम से वो कांटेक्ट में आती है। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है, 21 साल की उम्र बताई जा रही है, और इस तरह से इनकी दोस्ती होती है। साल 2022-2023 में रेखा अपना बीएससी कंप्लीट कर लेती है। इस दरमियान उसकी राजू राम से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन जब कॉलेज इनका पूरा होता है, इसके बाद रेखा को नहीं पता था कि वो राजू राम से नजदीकियां बढ़ा लेंगी। 2023 में रेखा और राजू राम के बीच में अफेयर का शुरुआत हो जाता है।
दूसरी ओर उसके हस्बैंड यानी सुरेश को कुछ पता नहीं था कि ये कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है। वो तो वेट कर रहा था कि गौना का समय आएगा, वो अपनी वाइफ को ले आएगा, लेकिन इसके पहले ही उसकी वाइफ उससे पराई हो चुकी थी, यानी वो किसी पराये मर्द के चंगुल में आ चुकी थी। और अब उसे सुरेश यानी जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, सुरेंद्र सॉरी, उनके साथ रहना उसे नागवारा था। 24 साल उम्र थी। अब वो सोचती है कि इस तरह से अगर वो सुरेंद्र को कहेगी कुछ भी तो वो मानेंगे नहीं, या फिर उसके पिता या फिर परिवार दोनों की बदनामी होगी। इसका वो बीच का हल निकालती है। अब वो सोचती है कि क्या किया जाए, क्योंकि उसे रहना तो था राजू राम। राजू राम उसका बॉयफ्रेंड बन गया था। साल 2023 से ये रिश्ते थे, अफेयर चल रहा था, दोनों मिला जुला करते थे। इस दरमियान जो थी रेखा, वो अपने पिता के साथ नागपुर आ जाती है। नागपुर में ही रहती अपने पिता के साथ, और वो राजू राम से लगातार कांटेक्ट में थी, बातचीत करती थी। इसी दरमियान वो हाल फिलहाल में आपको बता दें कि एक डेट डिसाइड करती है, क्योंकि उसे अब जाना पड़ता ससुराल में, और गौना का समय आ गया था, जिसकी वजह से अब वो कहती है कि अब मैं जो हूँ सुरेंद्र यानी उसका जो हस्बैंड है उसके साथ रह नहीं सकती। प्लानिंग करती है कि सुरेंद्र को कैसे हटाया जाए। आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर लव और अफेयर के चलते चाहे हस्बैंड ने अपनी वाइफ का कत्ल किया हो या वाइफ ने अपने हस्बैंड का कत्ल किया हो, ऐसी खबरें आए दिन सामने आती हैं। मेरठ की मुस्कान आती है, और औरैया की एक लड़की थी, इसके पहले कई कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें इस तरह की वारदात को हमने देखा है। तो ऐसा ही केस ये भी था। राजस्थान के नागौर के डिडवाना का कुचामन एरिया है, वहां का 29 नवंबर को चीजें हुई थी, जिसके बाद आखिरकार पुलिस 7 दिसंबर को 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसके बाद पूरी कहानी खुलती है। तो कहानी यही थी कि साल 2023 से राजू राम और रेखा के बीच में अफेयर हो जाता है। ये लोग अपनी जो रिश्ते हैं उसे नाम देना चाहते हैं, जिसकी वजह से बीच में रोड़ा बन रहा था। यानी सुरेंद्र 24 साल का स्कूल में टीचर था, उसे अब रास्ते से हटाना था। अब जो नागपुर में रहकर राजू राम से वो वाईफाई कॉलिंग पे बात करती है और कहती है कि तुम जाओ कुछवाना यानी डीमार्ट है वहां पर, डीमार्ट से चाकू खरीद लो। चाकू लेकर जाकर तुम इस तरह से सुरेंद्र को खत्म करना, ताकि ऐसे लगे कि वो मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंटल केस है। ये लोग भी वही करते हैं। जो डेट डिसाइड होता है यानी 29 नवंबर, उसी दिन ये लोग जाते हैं, रेकी करते हैं, लेकिन सुरेंद्र जो है उस रास्ते पर इन्हें मिलता नहीं है। आगे बोरवाड़ा रोड पर जाते हैं, क्योंकि जब जैसे उसे पता चलता है कि सुरेंद्र वहां पर जा रहा है फोन के जरिए, तो वैसे ही राजू राम को फोन करके सूचना देती है रेखा कि वहां पर बोरवाड़ा रोड है, वहां पर जाने वाला है। लेकिन वहां पर ये लोग प्लान के तहत हमला नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो रेकी करके आगे पहुंच जाते हैं। और इसी दरमियान ये लोग सुनसान जगह देखते हैं, बीच सड़क पर रोकते हैं बाइक वाले, यानी सुरेंद्र बाइक से आ रहा था, उन्हें रोकते हैं। अब वो रोकते हैं तो इतने में सुरेंद्र रुकते हैं और अपना हेलमेट निकालने की कोशिश करते हैं। तभी लगातार राजू राम और उसका जो साथी होता है वो दोनों जीवन राम, दोनों हमलावर हो जाते हैं। उससे चाकू से वार करने लगते हैं, पीठ हो और या फिर गला हो, कई जगह जख्म के निशान देते हैं। और तभी बेसुध होकर वो पड़ जाता है और उसे दौड़ाते हैं, ले जाकर सड़क किनारे फेंक देते हैं। इतना इन्हें कंफर्म हो जाता है कि सुरेंद्र जो है अब मर चुका है। अब पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर सड़क पे किनारे लाश एक पड़ी है। पुलिस पहुंचती है और देखती है तो मोबाइल के जरिए वो फोन करके सूचना देती है कि सुरेंद्र जो है उनकी लाश बरामद हुई है। घर वाले परेशान थे क्योंकि रात में वो पहुंचा नहीं था। और इसके बाद जब घर वाले अस्पताल पहुंचते हैं तो देखते हैं जिस हालत में उनके बेटे की लाश, उन्हें वो संदेह हो जाता है कि ये प्रॉपर कोई ये नहीं है कि एक्सीडेंटल केस हो, रोड एक्सीडेंटल, ये प्रॉपर मर्डर की चीज़ें दिखाई दे रही है। जिसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि होती है कि गला रेत कर हत्या की गई थी। चालाकी और बारीकी इतनी रखी गई थी रेखा की तरफ से और उसके जो दोस्त है दोनों, उनके तरफ से कि बॉयफ्रेंड जो है, ना ही उसने मोबाइल कैरी किया था, ना ही बॉयफ्रेंड के दोस्त यानी जीवन राम ने मोबाइल कैरी किया था। दोनों ने अपना मोबाइल कहीं छोड़कर ये लोग गुमराह करने के लिए पुलिस को वहां से जाते हैं, बाइक सवार को रोकते हैं, उस पर हमला करते हैं। हमला करने के बाद उसे मौत के घाट उतारते हैं और फिर ये अपने अपने जगह फरार हो जाते हैं। और जिस चाकू से इन्होंने वार किया था वो बाकायदा डीमार्ट से खरीदा गया था और ये किसी और नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड रेखा ने बताया था, जिसके बाद ये लोग ने कुचामन के डीमार्ट से ये चीज़ें खरीदी थी।
आपको बता दें कि पुलिस को गुमराह करने के लिए इन्होंने बाइक भी चोरी की थी और इसके साथ ही नंबर प्लेट जो था वो भी चोरी का था, यानी इस्तेमाल बाइक जो थी वो फेक फर्जी निकलती है। जिसके बाद पुलिस आखिरकार सीसीटीवी खंगालती है और सीसीटीवी खंगालते खंगालते पुलिस पहुंच जाती है जीवन राम तक, उसे अरेस्ट करती है और तब उसे पूछताछ करती है तो पूरी कहानी सामने आती है कि एक महिला यानी एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की। पूरी प्लानिंग नागपुर से रची और वाईफाई कॉलिंग के जरिए वो लगातार हम लोग के कांटेक्ट में थी और उसने वहां से आदेश दिया यहाँ पर राजस्थान के जो डिडवाना एरिया है वहां पर रह रहे उसके बॉयफ्रेंड यानी राजू राम ने वो चीजें अमल की, जिसके बाद ये लोग बकायदा चाकू खरीदते हैं, मर्डर के लिए उसे सड़क पर इंतजार करते हैं, बाइक खरीदते हैं फर्जी नेम प्लेट की, जिसके बाद ये लोग इस तरह से एक मर्डर को अंजाम देते हैं और खुद रफू चक्कर हो जाते हैं। बता दें कि 7 दिन के भीतर ही पुलिस ने इन पर कार्रवाई की, जिसके बाद गिरफ्तारी होती है तो पता चलता है कि मेन कल्प्रिट जो मास्टरमाइंड है वो बीवी निकलती है। अब तीनों को ही पुलिस ने पकड़ लिया है, तीनों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं, जिसमें आरोपी यानी रेखा का कहना था कि उसे उसका पति पसंद नहीं था, उसका गौना होने वाला था, उसके पहले ही उसका अफेयर चल रहा था राजू राम से और वो राजू राम के साथ रहना चाहती थी। इस पे वो अपने रिटायर्ड आर्मी के जो पिता थे, आर्मी में वो काम कर चुके हैं, वहाँ पर वो रहने चली जाती है और इस दरमियान वो लगातार कांटेक्ट में रहती है अपने बॉयफ्रेंड के और फिर प्लानिंग रचती है अपने ही पति की हत्या की। फिलहाल आपको बता दें कि तीनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे केस में एविडेंस कलेक्ट कर रही है, जो चीज़ें हैं, बाइक हो, मोबाइल हो या फिर वो चाकू हो, तरह तरह की चीज़ें जो यूज़ की गई थी उसे भी पुलिस अपने गिरफ्त में करेगी और आगे जांच पड़ताल करेगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कलेक्ट करेगी मौका वारदात से कि आखिर कहानी क्या थी और कहाँ से क्या लाई गई है चीज़ें, क्योंकि एक डीमार्ट से खरीदा गया चाकू इस्तेमाल होता है एक मर्डर के लिए और इसके बाद ये लोग बड़ी आसानी से वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की यहाँ पे दाग देनी होगी कि उन्होंने सीसीटीवी खंगाला, जिसके बाद मेन कल्प्रिट जीवन राम को पकड़ती है और इसके साथ ही पूरी थ्योरी सामने आती है तो पता चलता है कि हस्बैंड के पीछे मर्डर करने वाली उसकी खुद की वाइफ निकलती है।